इंडिया वर्सेस श्रीलंका के पहले टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया ये मुकाबला दोस्तों 165 रन से जीत गई। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीम इंडिया के किस खिलाड़ी का प्रदर्शन कितना बेहतरीन रहा। सबसे पहले हम बात करेंगे यशस्वी जायसवाल की। यशस्वी जायसवाल की अगर हम बात करें तो पहली इनिंग में उन्होंने 32 रन बनाए, रन आउट के चलते उनका विकेट गिर जाता है। दूसरी इनिंग में वो 0 पर आउट हो जाते हैं, तो मैं उनके परफॉर्मेंस के एवरेज में रखूंगा। अगर पहले इनिंग में उनका विकेट बतौर अपने आप या कैच आउट हो जाता है या आउट हो जाता है तो मैं इनको फ्लॉप में रखता, क्योंकि यशस्वी जायसवाल एक ऐसा प्लेयर है जिसे हम लोग बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए देखते हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं यशस्वी जायसवाल एक बेहतरीन पारी खेलेंगे, लेकिन इस मुकाबले में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। मात्र 32 रन दोनों इनिंग में आए, तो मैं उनको एवरेज में रखूंगा। दूसरे नंबर पर बात करते हैं के राहुल की, जिनका प्रदर्शन इस मैच में बहुत अच्छा रहा। पहली इनिंग में उन्होंने 82 रन बनाए, दूसरी इनिंग में 35 रन बनाए। के राहुल का परफॉर्मेंस ठीक रहा, इसलिए मैं उनको पास की श्रेणी में रखूंगा। तीसरे नंबर पर देवदत्त पडिक्कल आए, जिनको प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। जितनी तारीफ की जाए कम है। 2 साल बाद टीम इंडिया में वापसी होती है। लास्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पार्थ में साल 2024 में खेला था। साल 2026 में जब 2 साल बाद उनकी एंट्री होती है, पहली इनिंग में पहली बार वो प्रैक्टिस मैच में शतक लगाते हैं। जब पहला मुकाबला खेलते हैं तो पहली इनिंग में 167 रन की पारी खेलते हैं, दूसरी इनिंग में 44 रन की पारी आई, तो बहुत कमाल का उनका प्रदर्शन रहा। पूरे मुकाबले में उन्होंने 211 रन बनाए हैं। देवदत्त पडिक्कल बिल्कुल बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा और उम्मीद है अगले मुकाबले में भी उनका परफॉर्मेंस और बेहतरीन देखने को मिलेगा। चौथे नंबर पर अगर मैं शुभमन गिल की बात करता हूँ, वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाई। बतौर कप्तान जिस तरीके से हम लोग परफॉर्मेंस देखते, टोटली फेल में कहूंगा शुभमन गिल का ये मुकाबला रहा। पहले इनिंग में वो 16 रन बनाते हैं और दूसरी इनिंग में मात्र 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। जब शुरुआत के विकेट गिर चुके थे, 1-2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, तो शुभमन गिल को दूसरी इनिंग में अच्छे रन बनाना चाहिए था, क्योंकि उनका पहली इनिंग में स्कोर अच्छा नहीं रहा, लेकिन वहां भी मात्र 8 रन पर वो आउट हो जाते। तो मैं शुभमन गिल को इस मुकाबले में टोटली फेल कहूंगा। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा दोनों इनिंग। 5 नंबर पर ऋषभ पंत, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा। हालांकि पहली इनिंग में भले ही आपको वो 39 रन ऋषभ पंत के दिख रहे हो, लेकिन दूसरी इनिंग में 66 रन बहुत कमाल का, क्योंकि उस समय 66 रन दूसरी इनिंग में लाना बढ़िया परफॉर्मेंस माना जा सकता है, क्योंकि विकेट वहां गिर रहे थे। अगली बात मैं ध्रुव जुरैल की करता हूं। ध्रुव जुरैल जिन्होंने पहली इनिंग में 51 रन बनाए थे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, शतक लगाया, लेकिन दूसरी इनिंग में वो फेल हो जाते हैं। 7 रन पर उनका विकेट गिर जाता है। ध्रुव जुरैल जिस तरीके से पहली इनिंग में खेल रहे थे, वाकई उनका प्रदर्शन कमाल का था, लेकिन सेकेंड इनिंग में वो उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं ला पाए, इसलिए मैं उनको एवरेज में रखूंगा। हालांकि उम्मीद थी सेकेंड इनिंग में भी ध्रुव जुरैल 6 नंबर पर खेलते हुए अच्छी पारी खेलेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आ पाई। अगले नंबर पर रविंद्र जडेजा की मैं बात करूं। रविंद्र जडेजा जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग में पहली इनिंग में 3 विकेट निकाले, उन्होंने दिखा दिया कि एक्सपीरियंस कितना मैटर करता है। हालांकि दूसरी इनिंग में उनको विकेट भले ही ना मिला हो, दूसरी इनिंग में एक ही विकेट मिला। आज अगर मैं रविंद्र जडेजा की बात करता हूं तो बल्ले से उनके रन नहीं आ पाए। बल्ले से उम्मीद हम करते हैं कि रविंद्र जडेजा एक अच्छा स्कोर देंगे, तो बल्ले से परफॉर्मेंस नहीं आ पाई, लेकिन गेंद से पहली इनिंग में कमाल का प्रदर्शन रहा। 3 विकेट उन्होंने निकाले थे, बहुत कमाल का प्रदर्शन रहा। तो हालांकि पास में रखूंगा, क्योंकि अगर बल्ले से विकेट आते तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही हो। अगले नंबर पे मैं बात करता हूं मानव सुथार की। मानव सुथार जितनी तारीफ की जाए कम है। जिस तरीके से बंदे ने अभी मात्र 2 मैच खेले हैं टीम इंडिया के लिए, क्या परफॉर्मेंस की है। पहला मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ आपको याद होगा, पहली इनिंग में 6 विकेट निकाले, दूसरी इनिंग में 1 विकेट निकाला, पूरे मुकाबले में 7 विकेट निकाले थे। श्रीलंका के खिलाफ जब खेलने आते हैं, पहली इनिंग में 4 विकेट, दूसरी इनिंग में 6 विकेट, पूरे मुकाबले में 10 विकेट उन्होंने निकाले हैं। अभी तक श्रीलंका की पिच पर यह मुकाबला इससे पहले 2 खिलाड़ियों ने मात्र किया था। हरभजन सिंह ने 10 विकेट निकाले थे, रविचंद्रन अश्विन ने 10 विकेट निकाले थे। तीसरा नाम मानव सुथार का जुड़ चुका है, जिन्होंने टीम इंडिया के लिए श्रीलंका के खिलाफ 10 विकेट निकाल दिए। अगली मैं बात करता हूं मोहम्मद सिराज की। देखिए, मोहम्मद सिराज की अगर मैं बात करता हूं, मोहम्मद सिराज जब श्रीलंका के खिलाफ की बात आती है, श्रीलंका के सामने खेलने की, तो मोहम्मद सिराज एक आउटस्टैंडिंग बॉलर माने जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले रिकॉर्ड अगर श्रीलंका के खिलाफ उठाकर उनके देखे, बहुत अच्छे रिकॉर्ड रहे हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस जो हम लोग उम्मीद करते थे वो नहीं आई। हालांकि नई गेंद से उम्मीद अगर देखें, नई गेंद से जो जिम्मेदारी मोहम्मद सिराज को दी जाती है, वो उन्हें बखूबी निभाई है। पहली इनिंग में पहला विकेट मोहम्मद सिराज का, दूसरी इनिंग में पहला विकेट मोहम्मद सिराज का, दोनों इनिंग में 2 विकेट निकाले, जिसलिए उनकी वाहवाही होती थी। पहली इनिंग में एक छक्का भी लगाया। तो मैं मोहम्मद सिराज, क्योंकि नई गेंद के लिए, विकेट के लिए जाने जाते हैं, वो उन्होंने करके दिखाया था, तो इसलिए उनका भी परफॉर्मेंस ठीक रहा। अगली बात करता हूं कुलदीप यादव की। जिस तरीके से मैंने शुभमन गिल की बात की कि टोटली फेल, उसी तरीके से मुझे लगता है कुलदीप यादव टोटली फेल। कुलदीप यादव जिस तरीके के स्पिनर हैं, हम लोग एक अच्छे बॉलिंग स्पेल की उनसे उम्मीद करते हैं, लेकिन दोनों इनिंग में परफॉर्मेंस नहीं आई। पहली इनिंग में मात्र 1 विकेट, दूसरी इनिंग में 0 विकेट। तो कुलदीप यादव भी इस
मुकाबले में फेल से नजर आए। परफॉर्मेंस पता नहीं क्यों नहीं आ पाई, लेकिन कुलदीप यादव एक अच्छे स्पिनर हैं जिनसे हम एक अच्छे स्पेल की उम्मीद करते हैं, लेकिन वो स्पेल नहीं आ पाई। अगली बात करते हैं प्रसिद्ध कृष्णा जी की। कृष्णा जी परफॉर्मेंस अच्छी रही, पहली इनिंग में 1 विकेट, दूसरी इनिंग में 2 विकेट। नई गेंद से जिस तरीके से हम लोग उम्मीद करते हैं विकेट निकाल के दिए थे, तो इसी तरीके से ये परफॉर्मेंस भी ठीक रही। अगर इस पूरे मुकाबले में मैं 2 खिलाड़ी ऐसे निकालूं जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की, तो एक आ जाएंगे देवदत्त पडिक्कल और दूसरे आ जाएंगे मानव सुतार, जिन्होंने आउटस्टैंडिंग जो कमाल का प्रदर्शन किया, वाकई काबिले तारीफ था। लेकिन अगर इन्हीं में आप 2 फ्लॉप खिलाड़ियों की बात करेंगे तो मैं शुभमन गिल बतौर कप्तान की बात करूंगा। बतौर कप्तान उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। एक नाम मैं कुलदीप यादव का लूंगा कि कुलदीप यादव जिस तरीके से टेस्ट में बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, वो परफॉर्मेंस श्रीलंका के खिलाफ उनकी नहीं आ पाई। तो इस पूरे जो मैंने अभी तक रिकॉर्ड आपको बताया है, आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आपकी क्या राय इन खिलाड़ियों के बारे में, अगले मुकाबले में इनका परफॉर्मेंस कितना इंक्रीज होगा, क्या होगा, आप जरूर बताएं। ऐसे वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।